नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो हर वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ, ठीक है, जिसमें आप नाम दे सकते हैं। लिखा हुआ है योगात्मक, जिसको हम अन्य नाम से जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा हमारी लिखी हुई है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तीसरी लिखी हुई है विस्थापन, जिसका एक अन्य नाम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद लिखा हुआ है आपका द्विविस्थापन, जिसे हम किसी एक अन्य और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। फिर आपका नंबर 5 लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको हम बता दें कि ये जो हमने 5 अभिक्रियाएँ दी हुई है, आपको पता होगा कि जो 3 परिभाषाएँ इसमें से पूछी जाती हैं, जो 6 नंबर की होती हैं। प्रति परिभाषा एक आपकी 2 नंबर की होती है। तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, हम आपको समझाते हैं कि इनको किस प्रकार लिखना होता है। देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ है योगात्मक, या फिर हो सकता है कि किसी इसका अन्य नाम आ जाए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों योगात्मक और संयोजन अभिक्रियाएँ दोनों एक ही होती हैं। इसका परिभाषा कैसे होती लिखते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला करके केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जब क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और कुछ किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम योगात्मक या फिर संयोजन, और इसका एक और नाम होता है संकलन, ठीक है। तो अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब हम 2 या फिर 2 से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ें, यानी अभिकारक जो होते हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन जो आपका अभिक्रिया होती है उसमें केवल एकल पदार्थ ही बनता है, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, जो आप किताब से देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अर्थ होता है जो आप गर्मी देखते हैं, ठीक है, और क्षेपी ने निकालना, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात जिनसे ऊष्मा बाहर निकलती है, वे समस्त अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपका देख सकते हैं, लिखा होता है मीथेन का दहन। जब हम मीथेन का दहन कराते हैं तो उसमें से ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। तो इसका ये आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है विस्थापन, या फिर इसका एक अन्य नाम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका क्या होता है विस्थापन, यानी कि इसमें से कोई क्या करता है, उत्तर इसका होता है वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी अन्य तत्व के परमाणु अथवा परमाणु का समूह आ जाता है, तो उसे हम विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा होता है प्रतिस्थापन, इसमें से एक तत्व या एक परमाणु क्या करता है, किसी दूसरे तत्व को या तत्वों के समूह का, अर्थात परमाणु के समूह को, उसको उसके स्थान से हटा देता है। क्योंकि आपको पता है प्रतिस्थापन यानी कि स्थान से हटाना, तो इसमें से कोई एक तत्व या तत्वों का समूह किसी दूसरे तत्व को उसके परमाणु को समूह से विस्थापित कर देता है, तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी प्रतिस्थापन, ठीक है। आगे क्या होता है, लिखा हुआ है द्विविस्थापन, या फिर इसका एक अन्य नाम होता है उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें से आयनों का, यानी कि धनायन और ऋणायन आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 आयन आपके पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलते हैं, यानी कि आदान प्रदान कर लेते हैं, तो आपकी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, तो उसे हम द्विविस्थापन या उभय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। आगे लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सभी ने पढ़ा होगा आक्सीकरण और उपचयन, ठीक है। आक्सीकरण उपचयन दोनों एक ही बात होती हैं। एक आपने पढ़ा होगा आक्सीकरण और अपचयन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, आक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं परस्पर एक साथ होती हैं, तो उसे हम आक्सीकरण, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और सभी जो हमने 5 अभिक्रियाएं आपकी बताई हुई है, इनमें आपके विद एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपके 2 मार्क्स क्लियर होंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और बता दें आपको कि हर वर्ष इसमें से आपकी 3 परिभाषाएं, जो कि केमिस्ट्री का पहला लेसन होता है, इससे पूछी जाती हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आपको 27 फरवरी का जो विज्ञान पेपर है उसमें अवश्य आएंगे। धन्यवाद।